अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबूज़र गफ़ारी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल RG टेक। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 5 ऐप्स का ट्यूटोरियल अपलोड किया जाएगा। तो आज मैं फर्स्ट ऐप का ट्यूटोरियल लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसका नेम है पिक्सल लैब। तो इसका कंप्लीट कोर्स मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। आज आपको पार्ट 1 के बेसिक टूल्स का बताया जाएगा, जिससे आप बेस्ट पोइट्री एडिटिंग कर सकते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक है पोइट्री वाली, वो आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप हमारी आने वाली अपडेट से बाखबर रह सकें। ये सबसे पहले आपने पिक्सल लैब को इंस्टॉल करना है, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अगर आपने इंस्टॉलेशन का तरीका नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उधर से वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सबसे पहले आपने पिक्सल लैब को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास इंटरफेस शो हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट। यहाँ से आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं। यहाँ से मैं कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ चैनल सब्सक्राइब। यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब लिख दिया है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं आपको बेसिक टूल बताने जा रहा हूँ। यहाँ से आपने पिक्चर को क्लिक करना है। यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड आप ले सकते हैं। ये आपको इतने सारे बैकग्राउंड मिल जाते हैं। इसके बाद आपने ए पर क्लिक करना है। यहाँ से आप टेक्स्ट कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को डिलीट कर आपने सबसे पहले यहाँ पे देखना है स्टिकर। स्टिकर से आप यहाँ से स्टिकर शो कर सकते हैं। जैसे इनमें से कोई भी स्टिकर मैं लगा देता हूँ। इमोजी लगा सकते हैं कोई भी। नेक्स्ट है इंपोर्ट। यहाँ से आप किसी भी इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इस इमेज पर क्लिक किया और यहाँ से ये इंपोर्ट हो चुकी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कलर्स का। कलर्स यहाँ पे आप किसी भी बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं। ये जैसा कि मैंने चेंज कर दिया है। ग्रेडियंट करना चाहते हैं तो ये ग्रेडियंट हो जाए। और नेक्स्ट है किसी भी इमेज को यहाँ पे लगाकर ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है, यानी कि PNG में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस तरह आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से क्रॉप, यहाँ से सर्कल में फ्रॉम गैलरी से भी कर सकते हैं। यहाँ से गैलरी से आपने कोई भी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ऐड कर देना है। अगर आप इस तरह की पोइट्री पिक्चर एडिटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपने फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। वो इमेज लेनी है जिस पर आपने पोइट्री को टेक्स्ट करना है। तो इसके लिए मैं फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करता हूँ और मैंने इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर प्लस पे आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी करना है और मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में पिक्चर दे दूंगा, उसको आपने ऐड करना है। तो इसके बाद आपने इस आइकन पर क्लिक करना है। आइकन पर क्लिक करने के बाद आपने ओपेसिटी को इनेबल करना है। मैंने इनेबल कर दिया है। बाद आपने फिर प्लस के आइकन को क्लिक करना है, फिर फ्रॉम गैलरी। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इस बॉर्डर फ्रेम को क्लिक करता हूँ और यहाँ से अपनी पिक पर अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपने वो पोइट्री लगानी है जो आप इसके ऊपर लगाना चाहते हैं। तो आपने इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, फिर टेक्स्ट कर देना है। न्यू टेक्स्ट आ जाएगा। इसको मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, तो आप भी इसको कॉपी कर लीजिएगा या टेक्स्ट कीजिएगा, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने इसको कॉपी किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपने इसकी अच्छी तरह से एडजस्टमेंट करनी है। तो आपने एक अच्छा सा फ़ॉन्ट लगाना है। इस पर क्लिक करना है और ये आपके पास ये AB फ़ॉन्ट आ जाएगा। यहाँ से मैं माय फ़ॉन्ट पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बोल्ड, तो इसको मैंने यहाँ से ओके करना है। इसको कलर देना है जिससे ये बहुत ही खूबसूरत लगे। तो यहाँ से मैं स्टार्ट का कलर दे देता हूँ अल्लाह का बनाया हर इंसान। यहाँ से इसको अच्छी तरह से कलरफुल कर दिया है और यहाँ से मैं टिक के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से हमने इसकी लाइन को अच्छी तरह से एडजस्ट करना है। तो हमने जाना है लाइन स्पेसिंग पर। हमने यहाँ से अच्छी तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ प्लस से भी, माइनस से भी। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ लाइन को स्पेसिंग से हिसाब अच्छी तरह से। तो मैंने इसको टिक कर लिया है। फिर आपने यहाँ पे देखना है कि ये स्ट्रोक में अच्छा लगेगा या नहीं। तो मैं इसको देखता हूँ ये स्ट्रोक में कैसा लगता है। तो ये देखें, स्ट्रोक में ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। स्ट्रोक का आप यहाँ से कलर कर सकते हैं चेंज। यहाँ से मैंने आपको बताया है कि यहाँ से आप ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं, कलर भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको लगा देता हूँ वाइट को। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से हम 3D भी कर सकते हैं इसको। तो इसके बाद आपने अपना लोगो देना है नेम का।
تو اس کے لیے سرچ کرنا ہوگا اپنے ٹیکسٹ پہ. نیو ٹیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اردو میں یہاں پہ کی بورڈ انیبل کرنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے ابوذر غفاری رائٹس. تو رائٹس لکھنے کے بعد آپ نے اس کو بھی اچھی طرح سے ایک فونٹ دے دینا ہے. اور فونٹ دینے کے بعد آپ نے اس کو کلر ایڈجسٹ کر لینا ہے. جو بھی کلر آپ کو اچھا لگتا ہے تو میں اس کو وائٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے اسٹروک کرنا ہے انیبل. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. تو ہم رائٹس کا جیسے پوئٹری کا ہوتا ہے اسی طرح کا ہم ایک لگا دیتے ہیں آئیکن. تو ہم نے اس کو لگا دیا ہے اور یہاں سے ہم اس کو اچھی طرح سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اور یہاں سے اگر آپ انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہی بولڈ والا, لیکن ہم انڈر لائن نہیں کرنا چاہتے, ہم اس کو ٹک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو اچھی طرح سے ایک پوئٹری بیسٹ پک پوئٹری ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے گائز بس اتنا ہی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.